Hello friends, welcome you all to my channel. My name is Apeksha Tripathi and today I will talk about neoclassicism. This is the most important term for your LT and TZT PZT preparation. So let's start. And first of all we will understand neoclassicism. So friends, neoclassicism is the name given to Western movements in the decorative and visual arts, literature, theatre, music and architecture that draw inspiration from the classical art and culture. न्यू क्लासिज्म की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसका प्रभाव न केवल लिटरेचर में बल्कि थिएटर, विजुअल आर्ट्स, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर इन सब में देखा जा सकता है। और इसकी जो प्रेरणा थी वो थी क्लासिकल आर्ट और कल्चर। द वर्ड न्यू क्लासिसिज्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये जो वर्ड है न्यू क्लासिसिज्म, इसको टू वर्ड्स को ब्लेंड करके बनाया गया है। एंड द फर्स्ट वन इज़ न्यू, जिसका मीन होता है न्यू, एंड द सेकेंड वन इज़ क्लासिक्स, जिसका मीन होता है ऑफ द हाईएस्ट रैंक। मीन्स कोई भी ऐसी कृति जो बहुत ही उत्कृष्ट हो उसे हम क्लासिक कहते हैं। और यहाँ पे स्पेशली हम बात कर रहे हैं ग्रीक और रोमन क्लासिक्स की। न्यू क्लासिसिज्म वॉज बॉर्न इन रोम। न्यू क्लासिसिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो रोम में हुई थी। एंड न्यू क्लासिकल लिटरेचर वॉज रिटन बिटवीन 1660 एंड 1798। न्यू क्लासिसिज्म ये जो न्यू क्लासिकल लिटरेचर थी ये 1660 से लेकर 1798 के बीच में लिखी गई थी। दिस टाइम पीरियड कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। और इस टाइम पीरियड को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज रेस्टोरेशन पीरियड, द सेकेंड वन इज ऑगस्टन पीरियड एंड द थर्ड वन इज एज ऑफ जॉनसन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ लिटरेचर of the new classical school is its adherence to the original classical rules and model in all forms of literature. अगर हम न्यू क्लासिकल लिटरेचर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेंट फीचर की बात करें तो हम पाएंगे कि जितने भी न्यू क्लासिकल राइटर्स थे उन्हें काफ़ी लगाव था, या हम कह सकते हैं उनको बिलीव था जो क्लासिक्स थे, ग्रीक और रोमन जो क्लासिक्स थे उनमें, और वो उनके जो रूल्स और मॉडल्स थे उनको ही अपनी राइटिंग में फॉलो करते थे। और इसीलिए ये जो राइटर्स थे इनको न्यू क्लासिकल राइटर्स कहा गया, क्योंकि उन्होंने उन रूल्स एंड मॉडल्स में कुछ नया जोड़कर अपनी राइटिंग को एक नया रूप दिया था, जिसकी वजह से इनको न्यू क्लासिकल राइटर कहा जाता है। और इनकी लिटरेचर को न्यू क्लासिकल लिटरेचर कहा जाता है, क्योंकि ये इंस्पायर्ड थी क्लासिक्स थे लेकिन इसमें कुछ नयापन था, तो इसलिए इसको न्यू क्लासिकल कहा गया। द ऑथर ऑफ दिस पीरियड हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर रूल्स एंड डिसिप्लिन। और इस पीरियड के जो ऑथर थे वो काफ़ी रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो करते थे, बोथ इन इंस्पिरेशन एंड फॉर्म। और ये उनके लिए एक तरीके से इंस्पिरेशन भी थी, और वो जो फॉर्म जो भी राइटिंग करते थे उसमें भी रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो किया करते थे। क्लासिकल कन्वेंशंस गवर्नड एवरी वेराइटी ऑफ लिटरेचर। और जो ये क्लासिकल प्रभाव था, ये जो ग्रीक एंड रोमन जो क्लासिक्स का प्रभाव था, वो इस पीरियड में हम देखेंगे कि जितने भी जॉनर हैं लिटरेचर के, चाहे वो ड्रामा हो, नोवेल हो, पोइट्री, एपिक, सटायर, ओड और पेस्टरल, कुछ भी था, उन सब के ऊपर इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म थी न्यू क्लासिकल एज में या इस टाइम पर, वो थी नोवेल। नोवेल जो थे वो काफ़ी पॉपुलर थे। दे लेड मोर एम्फेसिस ऑन आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप दैन ऑन इमोशनल फर्वर। और इन राइटर्स ने जो एक कलात्मक जो कह सकते हैं हम आर्टिस्टिक क्राफ्टमैनशिप मीन्स कलात्मक जो एक उनकी शिल्पकारिता थी, ठीक है, उस पे ज़्यादा जोर दिया, ना कि फीलिंग्स और इमोशंस पर। The literature of the classical school is basically satirical that was addressed to the intellect, not to the soul. और ये जो न्यू क्लासिकल एज की जो लिटरेचर थी वो मुख्यतः एक व्यंग्यात्मक टोन में लिखी जाती थी और मेनली सटायरिकल होती थी ये, और ये सीधे हमारे इंटेलेक्ट को प्रभावित करती थी। मीन्स ये दिमाग पर असर करती थी, ना कि हमारी सोल पर।
जैसे कि रोमांटिक लिटरेचर, रोमांटिक पोइम्स को अगर हम पढ़ेंगे तो वो सीधे हमारी सोल को टच करती हैं, लेकिन ये जो न्यू क्लासिकल लिटरेचर थी वो सीधे माइंड को टच करती है। द क्लासिकल लिटरेचर स्पेशली पोइट्री डेल्ट विद टाउन लाइफ। क्लासिकल लिटरेचर में अगर हम पोइट्री की बात करें तो इसमें टाउन लाइफ को चित्रित किया गया है, शहरी जीवन को चित्रित किया गया है। इट प्रेजेंटेड द एरिस्टोक्रेटिक लाइफ ऑफ बिग सिटीज़। और ये जो कुलीन तंत्र था जो बड़े शहरों में रहता था उसको रिप्रेजेंट करता है। हाईलाइटिंग देयर फैशंस, और इसमें हाईलाइट किया जाता था मेनली उनके फैशन को, उनके मैनर्स को, उनका जो वे ऑफ लिविंग था, जो स्टाइल था, ये सब जो था ये हम इस लिटरेचर में देख सकते हैं। इनको जो है दर्शाया जाता था और इसी को बेस बना के उनके जो भी जितने भी पोइम्स हैं या जो भी नॉवेल्स वगैरह थे वो लिखे जाते थे। लंदन बिकेम द सेंटर ऑफ ऑल पोइट्स एंड ऑथर्स, और लंदन जो था उस टाइम पर जितने भी पोइट्स और ऑथर्स थे उनका एक मीटिंग सेंटर बन गया था। देयर इज़ नो फर्स्ट हैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर और एनी लैंडस्केप, और हम देखेंगे कि इसमें हमें नेचर का जो डिस्क्रिप्शन है बहुत ही ना के बराबर मिलता है। और सटायर ऑन एरिस्टोक्रेटिक लाइफ बिकेम द मेन सब्जेक्ट फॉर पोइट्री, और इस टाइम पर जो एरिस्टोक्रेटिक लाइफ है, जो कुलीन तंत्र है, उस पर सटायर जो था मेन सब्जेक्ट बन गया था इस पोइट्री का और जो बाकी की लिटरेचर थी उसका। पोप्स रेप ऑफ द लॉक इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ इट, और पोप की अगर हम रेप ऑफ द लॉक की बात करें तो वो इसका एक फाइन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द डिक्लाइन ऑफ न्यू क्लासिकल एज स्टार्टेड इन द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। अगर हम इसकी डिक्लाइन की बात करें तो 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में इसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। एंड विद द पब्लिकेशन ऑफ पब्लिकर बैलाड्स द न्यू क्लासिकल एज वॉज रिप्लेस्ड बाय रोमांटिक पोइट्री। और जैसे ही 1798 में न्यू क्लास ये जो लिरिकल बैलाड्स का पब्लिकेशन हुआ तो उस टाइम से हमारी जो रोमांटिक एज है वो शुरू हो जाती है और जो न्यू क्लासिकल एज थी इसका एंड हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि न्यू क्लासिकल एज जो है वो 3 पीरियड्स में डिवाइड है। मैं इसका एक जो टाइम है वो लिख लीजिए। रेस्टोरेशन पीरियड जो था 1660 से 1700 तक था। ऑगस्टन पीरियड 1700 से 1745 तक था। एज ऑफ जॉनसन जो थी वो 1745 से 1784 थी। लेकिन जो न्यू क्लासिकल जो पूरा ये जो पीरियड था ये इसका जो इन्फ्लुएंस है वो 1798 तक रहता है, और ये जो पूरी तरीके से ख़त्म होती है 1798 में, जैसा कि मैंने आपको बताया जब लिरिकल बैलाड्स का पब्लिकेशन होता है। अब हम बात करेंगे उस टाइम पर सोसाइटी कैसी थी। एक सोसाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड इन अपीयरेंस। उस टाइम पर जो लोग थे वो भी कैसे थे, उनको ना दिखावे में ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट नॉट नेसेसरली इन बीइंग जेन्युइन। वो जैसे अंदर से थे, जो उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी थी वो उसको नहीं दिखाते थे। उनको सोसाइटी में एक जो दिखावा होता है उसमें वो ज़्यादा बिलीव करते थे। हैविंग गुड मैनर्स एंड डूइंग द राइट थिंग पर्टिकुलरली इन पब्लिक वॉज एसेंशियल। और उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि पब्लिक में जब वो हैं मीन्स दूसरों के सामने जब वो हैं तो बस अच्छे से मैनर्स को दिखाना और चीज़ों को सही तरीके से करना। ओवरऑल मतलब जो दिखावा था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उनके लिए। अब हम थोड़ी सी कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं न्यू क्लासिकल लिटरेचर की, उसको देख लेते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ मैटेरियलिज्म, भौतिकवाद का प्रभाव हमें इसमें देखने को ज़्यादा मिलेगा। एंड फ्रेंड्स ये इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें सिटी लाइफ टाउन लाइफ को ज़्यादा ही कुछ एम्फेसाइज किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैटेरियलिज्म है, भौतिकवाद है, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। डिसरिगार्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस, और इसमें फीलिंग्स एंड इमोशंस को उतनी जगह नहीं दी गई है जितना कि रोमांटिक पोइट्री में मिली है। इमिटेशन ऑफ क्लासिक्स, न्यू क्लासिकल राइटर्स ने क्या किया है, जो क्लासिक्स से ग्रीक और रोमन उनकी नकल की एक तरीके से उनको फॉलो किया है, और कुछ जो अल्यूजन्स हैं वो भी क्लासिकल राइटर्स के उन्होंने इसमें अपनी राइटिंग में यूज़ किए हैं। कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एम्फेसाइज्ड कॉमन सेंस, और मेनली उन्होंने ह्यूमन नेचर की बात की, उनके मैनर्स की बात की है, ठीक है, और कॉमन सेंस की बात की है। यूज़ ऑफ न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, और न्यू क्लासिकल राइटर ने एक और उन्होंने एक जो काम किया था वो था कि इन्होंने काफ़ी सारे नए वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे ज़्यादा
यूज़ किया था इन्होंने हीरोइक कपलेट का। और इनको हम कह सकते हैं कि जितने भी न्यू क्लासिकल राइटर्स हुए थे मोस्ट ऑफ देम वर मास्टर्स ऑफ हीरोइक कपलेट। उन्होंने काफ़ी यूज़ किया है इसका। रियलिस्टिक एंड लॉजिकल रादर देन इमेजिनेटिव। और ये जो लिटरेचर थी ये मेनली रियलिस्टिक थी, मीन्स जो उस टाइम की जो रियल लाइफ थी, जो सोसाइटी थी, उसको फोकस किया गया है। लॉजिकल है और इसमें इमेजिनेशन का यूज़ नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लैंग्वेज है वो भी कंपैरेटिवली, अगर हम इससे पहले की जो टाइम था एलिजाबेथन एज थी, ठीक है, और जितने भी शेक्सपियर के जो वर्क्स वगैरह थे उनसे अगर हम इसको कंपेयर करें तो न्यू क्लासिकल राइटर जो थे उन्होंने सिंपल लैंग्वेज को फॉलो किया है। इनकी लैंग्वेज ज़्यादा टफ नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स को देख लेते हैं। जॉन ड्राइडन हैं, एलेक्जेंडर पोप हैं, जोनाथन स्विफ्ट हैं, डैनियल डेफॉय हैं, सैमुअल जॉनसन, जॉन मिल्टन एंड टी.एस. इलियट। ये सारे राइटर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं न्यू क्लासिकल एज के। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा न्यू क्लासिकल जो एज थी वो क्या थी, राइटर्स जो मेन है उसके सैलेंट फीचर्स क्या है, न्यू क्लासिसिज्म क्या है। और इसके साथ ही आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ MCQs भी प्रिपेयर करूँगी आपके लिए। तो मेरी वीडियोस को आप देखते रहिए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।